पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कोरोना फिर से लौट आया है। इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है केजरीवाल सरकार द्वारा लगातार लोगों के सामने आ रही है। तमाम राज्य की सरकारें भी कोरोना से लड़ने के लिए अब जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। पर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो सरकारी आंकड़े जो हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं, और अगर जमीनी स्तर पर उतर करके आंकड़ों की बात की जाए तो वो कुछ और बयां कर रहे हैं। तमाम राज्य सरकारों को उनके हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाई जा रही है कि आपने पहले से तैयारियां क्यों नहीं की। जहां दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए फटकार लगी है, तो वहीं गुजरात हाईकोर्ट द्वारा भी गुजरात सरकार को फटकार लगी है। तमाम राज्य पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस कोविड के जो महामारी फिर दोबारा से फैली है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। एक ही परिवार में कई कई लोग जो हैं वो मौत के आगोश में सो जा रहे हैं, या कई कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों में कोई बचा ही नहीं है। कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कोविड से, और जो हॉस्पिटल में जगह है वो हॉस्पिटल में जगह नहीं है। जहां हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, एक एक बेड पर 3-3, 4-4 पेशेंट हैं। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आते हुए मौत के आंकड़े वाकई डराने लगे हैं, क्योंकि एक एक दिन में कई कई हॉस्पिटलों से 20-20, 50-50, 100-100 जो लाशें हैं वो शमशान घाट ले जाई जा रही हैं। और जो चिताओं की और कब्रिस्तान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब ना शमशान में जगह बची है और ना ही कब्रिस्तान में जगह बची है। तो जिसे जहां मौका मिल रहा है वो वहीं अंतिम संस्कार करने पर उतारू हो चुका है। ये सरकार की पूरी तरीके से नाकामी थी, और सरकार की नाकामी को देखते हुए अब सरकार को भी कोसना इसमें बचा नहीं है, क्योंकि दो प्रकार के लोग अब मौजूद हैं जो सरकार को कोसेंगे, या फिर वो कोसेंगे मुसलमानों को, वो कोसेंगे धर्म की राजनीति को। क्योंकि लगातार कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस पे बात करना लाजमी हो चुका है, और सरकार और प्रशासन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ती हुई ये तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। दारुल उलूम देवबंद को भी कुछ जगहों पर कोविड सेंटर बना दिया गया है, तो वडोदरा की एक मस्जिद को पूरी तरीके से कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। और जो तस्वीरें सामने आई वो सुकून देने वाली थी। कहीं 120 बेड लगाए गए हैं ऑक्सीजन समेत, तो कहीं 50 बेड ऑक्सीजन के साथ मस्जिदों में लगाए गए हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। देश में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों की हालत गंभीर बनी हुई है। गुजरात में हर रोज 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालत ये हो गई है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। इस मुश्किल वक्त में कई धार्मिक स्थल मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए वडोदरा में जहांगीरपुरा मस्जिद को एक कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। जहांगीरपुरा मस्जिद के संचालक ने अस्पतालों में बेड की कमी देखते हुए ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में लोगों की जान बचाने से ज्यादा बेहतर कोई इबादत नहीं हो सकती। जहांगीरपुरा मस्जिद के संचालक इरफान शेख ने कहा कि ये संकट का समय है। इस मुश्किल दौर से निपटने के लिए सरकार को घेरने के बजाय सभी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अभी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। दूसरी ओर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के चलते अस्पताल में बेड की कमी आ गई है। ऐसे में हमने इस मस्जिद को अभी कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है। फिलहाल इसमें 50 बेड ऑक्सीजन के साथ लगाए गए हैं। उन्होंने कहा
मेरा मानना है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सभी को इस संकट से साथ मिलकर निपटना होगा। सरकार पर अपेक्षा लगाने से अच्छा है लोगों की जान बचाने में सहयोग करें। यही अल्लाह की इबादत है, इससे बढ़कर कोई इबादत हो ही नहीं सकती। जहांगीरपुरा मस्जिद के अलावा दारुल उलूम में भी 120 बेड की व्यवस्था की गई है। संस्था के संचालकों ने प्रशासन के साथ मिलकर ये व्यवस्था खड़ी की है। देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर अब धार्मिक स्थानों को कोविड सेंटर में तब्दील कर लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में कोरोना के सबसे अधिक मरीज अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में हैं। इन शहरों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अहमदाबाद के अस्पतालों के बाहर अब एम्बुलेंस की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं इस महामारी में जिस अंदाज में राज्य की रूपाणी सरकार लड़ रही है उससे गुजरात हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने रूपाणी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने समय रहते उनके सुझाव पर काम नहीं किया, गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, जिसके चलते हालात भयावह हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। गुजरात से तस्वीर सामने आई है जहां गुजरात की एक मस्जिद में कोविड सेंटर में तब्दील कर दी गई है, तो दूसरी उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद से तस्वीर सामने आई है जहां कुछ जगहों पर पूरी तरीके से कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां लोग मुसलमानों को कोसते हुए बाज नहीं आ रहे, जहां मनोज जोशी जैसे लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि हर घर से अफजल निकलने का नारा देने वाले अब घर से उनके डॉक्टर क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो ये उन लोगों के मुंह पर और उन संघी मानसिकता के लोगों के मुंह पर तमाचा है, सरकार प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, जहां लोगों को एक साथ आकर के इस महामारी से लड़ना चाहिए। वो इस वक्त में भी हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां अगर नदीम अकरम मुस्लिमों के हक में खबर रखेगा तो उसको ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही कोई दूसरा व्यक्ति जैसे विशाल या विनय आकर के इस खबर को सामने रखेंगे तो ज्यादा कंसीडर करते हुए नजर आएंगे। लगातार ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है और इन खबरों में भी मुसलमानों को ललकारने का काम बदस्तूर जारी है। जो खबरें सामने आई वो यकीनन दिल को सुकून देने वाली हैं और ऐसी तस्वीरों का सामने आना बहुत जरूरी है। जहां हॉस्पिटल में जगह नहीं है वहां दारुल उलूम देवबंद और कुछ मस्जिदों ने रास्ता और दरवाजा खोल दिया है अपनी मस्जिदों का कि आप यहां अपने व्यक्ति की या अपने परिवार के लोगों की जान आकर के बचा सकते हैं। ये उस समय में तस्वीर आई है जहां डासना जैसे मंदिर में एक मुस्लिम बच्चे के पानी पीने पर पाबंदी लगा दी जाती है और उसे बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। और इस वक्त में मस्जिदों का दरवाजा बिना मजहब के देखते हुए कि वो कोई जाति धर्म का है या नहीं है, मस्जिदों का दरवाजा खुल जाना अपने आप में इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।